नमस्कार दोस्तों, मैं राणा रंजीत बासु और मैं अपने YouTube के माध्यम से आज विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। और वो विशेष चर्चा है हमारे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जो कोरोना का एक अलग जो प्रकार है ओमिक्रॉन, अब उसका ग्रहण पूरे भारत के हर एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है और चालू हो गया है। और सबसे विशेष रूप से जो उसका प्रभाव वे लोग पे पड़ने वाला है जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कुछ काम को लेके, जैसे कि शिक्षा से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो कुछ लोग शिक्षा से संबंधित हैं, कुछ गायक हैं, कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं, जो कि मंच पे कार्यक्रम करके अपना कुछ भी काम देखते हैं। अब इस पे सरकार अपना लॉकडाउन या जो कुछ भी है उस पर प्रतिबंध लगाना चालू कर दिया है। तो ऐसे में विद्यार्थी को जो पढ़ाने वाले जो प्राइवेट शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक का तो उनका अपना काम चल जाएगा, लेकिन प्राइवेट शिक्षक जो है उनका काम कैसे चलेगा और वे लोग अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। तो आप क्या करते हैं? मैं तो प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। तो जो आपको पेमेंट मिलता है आपका अपना उसमें काम चला लेते हैं? उसमें कहाँ चल पाता। तो फिर आप उसके अतिरिक्त क्या करते हैं? ट्यूशन यानी कोचिंग ट्यूशन करते हैं। और आपका शुभ नाम? मनीष यादव। और आप? सर, हमारा नाम धनंजय सिंह यादव है। और आप क्या? मैं भी एक प्राइवेट शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ। और जो भी ये महामारी कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, अब इसको हम एक खुले मंच पे ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये विशेष कोई चाल है। जो भी हो, जैसे भी हो, हम उसको नहीं जानते, लेकिन जैसे भी हो, हम जितने प्राइवेट टीचर हैं, हम पहली प्राथमिकता जिस ऑक्यूपेशन से हम जुड़े हैं उससे हम उठाते हैं। जैसे भी हम लोग प्राइवेट टीचर जितने भी हैं, उनके लिए एक समस्या का एक बहुत बड़ी घड़ी है। अब मान लीजिए कोई भी प्राइवेट टीचर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप अपने जीवन का क्रियान्वयन कर रहा है और अपने जीवन को संचालित कर रहा है। अब ये स्कूल बंद हो जाने के चलते, सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं सर, अगर जो मान लीजिए स्कूल के अतिरिक्त हम लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं हर बच्चों को भी, तो स्कूल के साथ साथ ट्यूशन के बच्चे भी अब धीरे धीरे कटने लगे, क्योंकि घर परिवार में ये मानसिकता आ गई है कि नहीं, ये कैसी बीमारी है। चूंकि ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रचार प्रसार भी है, तो अब वो धीरे धीरे वो भी कटेंगे। तो जो हम लोगों का जीवन शैली है उसको सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे, ये विकट परिस्थिति है। और सबके पास कुछ न कुछ पारिवारिक संकट, कुछ न कुछ आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं। तो इस महामारी से हम लोग भी जूझ रहे हैं और इसके निदान स्वरूप अब हम लोग कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग करें क्या। हम लोग ऐसे स्टेज पे हैं कि बाय द वे यदि हम लोग सोचे भी कि चल करके कहीं किस 2 रुपया अगर माटी मटकम से भी कमाए तो हम नहीं कमा पाएंगे, संभव नहीं है, क्योंकि अपना एक स्टेटस बन चुका है। शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी ये समस्या भी है कि हर वो काम नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कैसे कर पाएगा। तो और हमारे साथ में एक आपका शुभ नाम? नीतीश कुमार दुबे मेरा नाम है। और आप क्या करते हैं? मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। और उसके साथ में आपका भी और कुछ शायद आप किसी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं? लेकिन मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो कि एक हिंदू संगठन है और उसका मैं संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। और हमारी संस्थान का नाम है हिंदू नागरिक सेवा संस्था। तो हम लोग तो हमेशा उसमें संगठन के थ्रू अपने लोगों को यही राय देते हैं कि आप समाज में अच्छे कार्य करिए और गरीब असहाय लोगों की सेवा करिए, उनकी सहायता करिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं उसकी सहायता के लिए। दूसरी बात यह है कि समाज सेवा अलग लाइन होती है और अपना एक जो जीवन होता है वो अलग लाइन होता है, पारिवारिक जीवन जिसको कहते हैं। तो हम एक प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते हैं। इस समय जो ये ओमिक्रॉन नामक जो एक कीटाणु आ गया है, जिससे कि सभी लोग आप अंदर अंदर बहुत हैरान हैं कि इसे कैसे बचा जाए। दूसरी बात ये भी है कि इसके लिए भी सरकार बहुत से अपनी स्कीमें निकाल रही है, तमाम तरह से दवाइयां भी निकाल चुकी है, लोगों को सुझाव भी दिया जा चुका है
कि नहीं आपको कैसे सुरक्षित रखना है। और सामने एक बड़ी विडंबना यह आती है कि आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग कैसे भी करके वो जो गवर्नमेंट संस्थान से हैं वो कैसे भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, वो शिक्षा से रिलेटिव हो, ये कोई लेबर मिस्त्री जो भी हो, तमाम तरह की चीजें, उस सभी लोगों को इस समय बहुत परेशानी है। और इसके लिए सरकार का कोई वो नहीं आया अभी तक कि उनके लिए क्या किया जाए, उन्होंने अभी ये चीज नहीं सोचा। अब जैसे हम अपने लिए कहें, जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं, मान लीजिए हम लोग प्राइवेट टीचर हैं, लेकिन हम लोगों का तो ये हो गया कि चलिए सरकार का रूल आ गया 2 महीने के लिए स्कूल बंद। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चों के माता पिता फीस नहीं देंगे। जब तक बच्चों का फीस नहीं आएगा तब तक हमें प्रबंधक के द्वारा सैलरी नहीं मिलेगी। तो हम लोग ये 2 महीना, अभी सरकार का आदेश आ जाए 3 महीना बंद, 1 महीना बंद, हम लोग तो ठीक है आप लोग घर में बैठे, पिछली बार की तरह 1 साल हो जाए। हाँ, हो सकता है, जैसे कोरोना एक महामारी आई थी उसमें भी ऐसे हुआ था। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज हम लोगों के ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विडंबना है प्राइवेट सेक्टर पे लोगों के। सरकारी लोगों में क्या है, 1 महीने हो या 2 महीने हो, टाइम पर उनकी सैलरी आ गई। हमारे पास तो है नहीं। हम दूसरा काम अगर करना चाहें तो हमारा सेक्टर ऐसा है कि दूसरा काम कर नहीं पाएंगे। अगर कोई कह दे मिट्टी उठा करके फेंक दो, बंद कर दिए तो करेंगे क्या? नहीं, मिट्टी उठा करके वहां फेंकनी है तो थोड़ा सा हमारे अंदर एक अजीब एक होगा वो कि यार हम टीचर हैं, अध्यापक हैं, भले प्राइवेट ही सेक्टर चाहे तो क्या, लेकिन हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम वो भी करने जाते हैं तो वहां पर भी पाबंदियां हैं, क्योंकि इस समय एक मजदूर की सैलरी 600 रुपए है। ग्रामीण की मैं आपको बता रहा हूँ, शहर की नहीं। एक मजदूर की सैलरी 600 रुपए पर डे की है। अगर उस समय यानी कि इस समय जो काल चल रहा है, इस समय आप जाएंगे तो वही काम कराने के लिए जो आदमी होगा वो आपको कहेगा कि 100 रुपया दूंगा, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। यही आपको सुनने को मिलेगा कि 100 रुपया दूंगा, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो ये शहरों में भी ये तो स्थिति बनी हुई हो सकता है, वो चूंकि हर जगह बनेगी उधर घूमने के लिए। हम भी सुन रखे हैं कि जो पहले व्यक्ति 15,000 18,000 पे काम कर रहा था, उनको 7,000 पे बोल रहे हैं कि काम करे, नहीं तो घर जाए। लेकिन मैं उसके पास मजबूरी है, वो करे तो क्या करता है, वही उसी सैलरी पे कर रहा है। तो वही हम लोगों के पास भी समस्या है कि हम लोग की मजबूरी है कि वही अब करना पड़ेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप YouTube के माध्यम से सरकार तक हमारी ये बातें पहुंचे कि नहीं आप इनके लिए भी कुछ करें, यानी हम लोगों के लिए और आगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार कुछ कदम उठाए, उन पर भी ध्यान दे। लेकिन एक बात ये भी प्राइवेट स्कूल में समझ में आती है सर कि मान्यता प्राप्त विद्यालय और संसदीय विद्यालय में क्या जाएगा, उस पर अभी चर्चा कर लिया जाएगा। और हमारे साथ एक और श्रीमान है, इनका नाम अपना खुद परिचय देंगे। मेरा नाम मोहन राय है, मैं भी एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। ले जा बच्चे, ओमिक्रॉन और कोरोना जैसी महामारी का प्रभाव शिक्षा पे तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अगर स्कूल बंद हो जाए तो हमारी अगली पीढ़ी का जीवन खतरे में है। पूरा जीवन जो है उनका सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। शिक्षा के प्रति रुझान, विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति रुझान जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। उनके बोर्ड वालों के दिमाग में तो ये चल रहा है कि इस साल भी लग जाए। अब हमारा ये व्यू है, देखिए एक चीज थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं, इसमें मुझे एक चीज और दिखाई दे रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। हमें एक चीज ये नहीं समझ में आ रहा है, आप ठीक है परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक सोच पर उंगली उठा रहा हूँ, एक सोच पर कि आपने जैसे परीक्षा रद्द कर दिया, रद्द करने के उपरांत आपने अपने हिसाब से नंबर भी उनको दे दिए, ठीक है, कोई पास हो गया कोई फेल हो गया, वो अलग की बात है। दूसरी बात यह है कि फिर आप नए सत्र में एडमिशन करवाए, किताब कापी भी खरीदवाए, फिर स्कूल बंद कर दिए। सोचिएगा ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। किताब कापी आप खरीदवाए, स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट में ही जितने भी लोग हैं सभी लोग तो पैसे वाले हैं नहीं। किसके बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, जिसके भी घर से, उनके माँ बाप कैसे क्या करते होंगे कि एक बुक खरीद पाते होंगे। ठीक है, इन्होंने तो बुक खरीदवा दिया,
स्कूल कर दिया बंद, अब हम लोग तो जाएंगे स्कूल में कि पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य भी खराब। तो ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई। मैं बड़े बच्चों पे ये बात बोल रहा था कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा रद्द की बात, बीए का रद्द हो गया था, एमए का रद्द हो गया था, जो कि प्रोमोटेड किया गया है। इस साल अभी न्यूज में भी देखने को मिला है कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी तक ये सुनने को नहीं आया कि क्या प्रोमोटेड किए जाएंगे, अभी ये नहीं सुनने में आया है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप ठीक है, जैसे अगली बार प्रोमोटेड कर दिए उसे न करके आप अभी रद्द कर दीजिए। अरे जैसे कोरोना काल चला था 6 महीने तक शायद ना, यही चला था। मान लीजिए कि अभी ओमिक्रॉन है, 2 महीना 3 महीना चलेगा, सही हो जाएगा, फिर अपना वो पेपर कराइए, ताकि बच्चों को पढ़ने का भी वो रहेगा, एक बहाना भी रहेगा, नहीं हमें घर में रहना है, हमें पढ़ाई करना, नहीं तो हमारा एग्जाम होने वाला है। अब तो बच्चों के मन में ये हो जाएगा, अरे हम तो प्रोमोटेड हो जाएंगे, छोड़ो हटा, कौन पढ़ेगा, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, कोरोना का भी डर नहीं, इस तरह डर के मारे घर में भी रहेंगे, अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करेंगे, अपने से परीक्षा देंगे, पास होना होगा होंगे, फेल होना होगा वो भी होंगे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती बच्चों का है ना। हाँ ये भी है। अब जैसे आप देख लीजिए अगली साल ये जो रिजल्ट बना हुआ है प्रोमोटेड का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कम मार्क्स है, उनका 62-63%, 52%, 50%। जो अनपढ़ है, मैं अनपढ़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे सामने दिखे हैं कि उनको नाम नहीं लिखने आ रहा, वो कुछ याद नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वो टेंशन में है। ये भी तो कुछ भविष्य के साथ खिलवाड़ी ना है, ये भी कुछ इस पे डिपेंड करता है कि अब उसके मन में ये आ जाएगा कि यार हमने इतना पढ़ाई किया है और हम इतना कैसे कम मार्क्स आ गया मेरा, मैं कैसे ना इतना कम कैसे पा गया, मैं होपलेस हो गया, वो आगे पढ़ नहीं पाएगा, आगे क्यों नहीं पढ़ पाएगा। सबसे बड़ी जो समस्या है जियो को, नहीं सबसे बड़ी समस्या है यानी ये शिक्षा, जैसे परीक्षा सर जी ने कहा कि नहीं करा रहे, तो सबसे बड़ी समस्या तो एक दिन बेरोजगारी की ज्यादा खड़ी होगी। वही बेरोजगारी का हो ही रहा है ना। कैसे सभी दावेदार है उस पर। हम लोग यही तो कह रहे हैं, बातचीत यही तो हो रही है कि बेरोजगार वाली बात, उसी पे तो मैंने ये चीज बोला। सरकार तो बेरोजगारी फैला रही है, परीक्षा रद्द करके पास करके ये क्या दिक्कत? जब हम पढ़ेंगे नहीं, परीक्षा नहीं देंगे तो हमको क्या पता कि कैसे क्या होता है। बिना मेहनत के अंधे के हाथ बटेर लग जाए। ये क्यों जरूरी हो कि सिर्फ प्राइवेट लोग ही और अपना बलिदान करें, जो प्राइवेट कर्मचारी, जो प्राइवेट शिक्षक हो, सिर्फ वही बलिदान क्यों? जैसे क्योंकि जब देश को बचाने की बात हो तो सब लोगों को मिलके बचाना चाहिए। एक बात बताऊं, एक सरकारी कर्मचारी, एक प्राइवेट कर्मचारी, सब लोग देश को बचाएं। अभी इतने समय में यदि ये प्राइवेट सरकारी से शिक्षक जो है, चाहे सरकारी कर्मचारी जो है, यदि अपना कुछ सिर्फ 1 दिन का पेमेंट, 1 दिन में देते हैं, 5 दिन का पेमेंट यदि प्राइवेट कर्मचारी को दे दें तो सबका जीवन आराम से 2-3 महीना आराम से चल जाएगा। यदि ऐसा करेंगे तो यदि सरकार को चाहिए। हमारे भाई साहब दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत हैं, ठीक है, जो कि एक बड़े अधिकारी के रूप में है। उन्होंने मुझे बताया था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उन लोगों की महीने की सैलरी में से 1 दिन की सैलरी कट की जाती, कट करके चली जाती थी। वो कहाँ जाता था नहीं पता, लेकिन कट जाता था। तो सुनने में आया था कि शायद जो ये सरकार गरीब लोगों को, शायद लोगों को जो कुछ दे रही है, पीएम केयर फंड में जाता था, चला जा रहा है। तो ये खुशी की बात थी, लेकिन पीएम केयर फंड में वो पैसा जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका भी तो लेखा जो सामने कम से कम जैसे एक बजट जाता है ना, वार्षिक बजट, तो उस तरह अगर इसका बजट भी आता हम लोगों के पास सामने दिखाया जाता, सांसद भवन में पेश किया जाता, लोकसभा में पेश किया जाता, तो ये चीज हमको महसूस होता कि नहीं, इतने कर्मचारियों का पैसा आया था, इतने गरीबों को मिला, कितना बचा, क्या हुआ। बहुत कम लोगों का हमारे गांव पैसा हमारा तो ले रहे हैं ना। मान लीजिए कि हमने अपने उनको केवल एग्जाम्पल में दिया, ऐसे तो तमाम सरकारी कर्मचारी